हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना करियर काका। हो सकता है आप एक स्टूडेंट हैं और कोई सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं, हो सकता है आप ऑलरेडी कोई सब्जेक्ट ले चुके हैं, या हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में हैं, जॉब कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपको एक करियर बनाना है, लेकिन उस करियर को बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसमें सक्सेसफुल होना है, जीवन में सक्सेसफुल होना है, ये ज़रूरी है। और सक्सेसफुल होने के लिए तीन बातें जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं विथ लाइव एग्जांपल्स। इस तरह के एग्जांपल्स आपसे बताएंगे जो रियल टाइम एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। ऐसे लोग देश और दुनिया के जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन वो तीन बातें हैं क्या? तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि करियर काका का जो मकसद है वो है इस भारत में हर एक स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वो गांव में रहने वाले हो, शहर के रहने वाले स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट उस तक सही करियर पहुंचाना। वो किस में अच्छा है, क्या करना चाहिए उसे, किस सब्जेक्ट को लेके किस करियर में जाकर वो बहुत अच्छा कर सकता है, ये पहुंचना, इस तक पहुंचना है। और इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम लॉन्च करने जा रहे हैं ब्रेन कुंडली। आज तक आपने हॉरोस्कोप वाली कुंडली तो जरूर देखी होगी, लेकिन ब्रेन कुंडली, जिससे आपके डीएनए और जीन से ये पता चल जाए कि क्या आपकी पर्सनालिटी है, क्या आपको करना चाहिए, जिससे स्ट्रेस होगी नहीं जीवन में। जो आज बच्चे परेशान होते हैं बाद में किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी करियर में जाकर के, कि हम यहाँ क्यों आ गए। ऐसा होगा ही नहीं, आप खुशी खुशी काम भी करेंगे, अच्छा भी करेंगे, बड़ा काम कर पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे। ब्रेन कुंडली लेके आ रहे हैं हम, लेकिन वीडियो के लास्ट में जानिएगा, या नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमसे जुड़ने, हमसे क्वेश्चन पूछने के लिए कोई भी। पहले हम ये समझते हैं कि तीन ऐसी बातें क्या हैं जिससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं और जिससे देश और दुनिया के कई लोग सक्सेसफुल हुए हैं, या फिर जिससे सीख लेकर के हम ऐसे भी उदाहरण देखेंगे जो कई कंपनियां बर्बाद हो गई अगर उन्होंने इसे फॉलो नहीं किया। तो कौन से वो तीन बातें हैं? सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो है सीखते रहिए। कीप लर्निंग, सीखते रहिए। नया सीखने में कभी भी ना उम्र ना कोई भी चीज सामने आनी चाहिए। सीखते रहिए, कीप लर्निंग। ध्यान रखिए कि आप हर दिन हर समय कुछ नया सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा। यानी कि एक पढ़ना होता है जो आपकी किताबों में दिया होता है, करिकुलम होता है, कोर्स होता है, किसी एग्जाम के लिए आप पढ़ते हैं, कोई सिलेबस होता है। एक पढ़ना होता है कि हम जब अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, कोई पुरानी चीजें, नई, कुछ नई केस स्टडीज पढ़ते हैं और हम नया सीखते हैं उनसे पढ़ के। तो पढ़िए या फिर नए नए तरह की चीजें सीखते रहिए, क्योंकि सीखते रहने से आप अपडेटेड रहते हैं। और दूसरी बात वही इंपॉर्टेंट है कि अपडेट रहना है। आपको क्या करना है? अपडेट रहना है। बी अपडेटेड, या हम कहें बी अप टू डेट। अपडेट यानी बी अप टू डेट। आज की तारीख में जो चल रहा है आप उस तक रहिए। हम कहां अपडेट रहते हैं? हम यहां अपडेट रहते हैं कि नई रील इस पैटर्न पे आ रही है, हमें भी इसी पैटर्न पे नई रील बनानी है। हम वहां अपडेट रहते हैं, जबकि हमें अपडेट रहना चाहिए हर एक चीज के लिए, हर एक टेक्नोलॉजी के लिए अपडेट रहना चाहिए। तो आप अपडेटेड रहिए। इसी तरह से तीसरी और इंपॉर्टेंट बात है कि जीवन आपको एक, चाहे वो लास्ट ही क्यों ना हो, एक अपॉर्चुनिटी जरूर देती है। आपको चाहिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके सही समय पर। यानी कि तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एट राइट टाइम। बट हु नोज विच इज द राइट टाइम? भाई, हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए अगर सही समय को ढूंढते रहेंगे, हम सोचेंगे अरे ये अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है, इससे बेटर आ जाए, इससे बेटर आ जाए, तो कई बार हमें पता ही नहीं चलेगा बेटर अपॉर्चुनिटी थी कौन सी। इसलिए आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसे ग्रैब करिए, क्योंकि जीवन आपको एक मौका जरूर देता है, एक अपॉर्चुनिटी जरूर देता है। अगर आपने उसे पकड़ लिया तो आप आगे निकल जाएंगे, और अगर आपने छोड़ दिया, सोचते रह गए,
तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो 3 बातें हमने कही, एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे पूरे वीडियो में। सबसे पहली है, सीखते रहिए, नया नया सीखना है हमें। हो सकता है आप किसी जॉब में हैं, ऑलरेडी हैं, आपकी एक अर्निंग भी है, बट ख्वाब बहुत ज्यादा है कि मुझे इतना कमाना है और अच्छा करना है। कुछ नया सीखिए ना। आप 10 to 5 जॉब कर रहे हैं, स्टिल आपके पास में रात तक का समय है, सुबह का समय है। आप अगर कुछ नया सीखते हैं, धीरे 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 ही क्यों नहीं, आप उसमें एक्सपर्ट होकर के, हो सकता है अभी वाली जॉब से बहुत अच्छा काम इसमें कर सकें, और हो सकता है उसमें क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी हो। लर्न आप तभी तो किसी चीज को करते हो जब आपका उसमें इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट भी हो तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। अपडेट रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे, आज के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, बहुत सारे दुकानदारों ने क्या किया, जिस समय यूपीआई आया था उन्होंने कहा नहीं, हमको तो पुराने ढर्रे पे चलना है, नहीं हम यूपीआई पे बैंक से इस तरह से नहीं ट्रांसफर करेंगे। पीछे रह गए। जब कस्टमर आकर के पूछता था आपके पास में क्यूआर कोड है, यूपीआई है, वो मना कर देते थे, कस्टमर चले जाते थे, और ऐसे कई कस्टमर उन्होंने लूज कर दिया। बाद में समझ में आया, लेकिन तब तक वो दुनिया से बहुत पीछे हट चुके थे, और कई लोग जो उनके कॉम्पिटिटर थे भी नहीं, नए नए आए थे उस फील्ड में, वो उनसे आगे निकल गए। इसलिए आपको हर समय नई टेक्नोलॉजी के साथ, जो भी कुछ नया हो रहा है इस पूरी दुनिया में, उसके साथ अपडेटेड रहना है। तीसरा, जीवन अपॉर्चुनिटी देता है, चाहे वो एक दे, लास्ट दे, आपको नहीं पता कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है या नहीं, इसलिए हर एक अपॉर्चुनिटी को लास्ट अपॉर्चुनिटी मानिए, ग्रैब करिए, उस पर काम करिए। आप हो सकता है किसी प्रोफेशन में है, या आप कोई सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये थोड़ी ना पता है कि जिस तेजी से ये दुनिया आगे बढ़ रही है, अगले 8-10 साल में जिस तरफ आप बढ़ रहे हैं उसमें स्कोप है भी या नहीं, किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आप इन चीजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो चाहे उस फील्ड में स्कोप रहे या नहीं रहे, आप अपने नए रास्ते खोज लेंगे, नया स्कोप खोज लेंगे, लेकिन जीवन में कभी पीछे नहीं हटेंगे। 100% आप सक्सेसफुल होंगे अपने करियर में। कुछ उदाहरण से बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो हमारे सामने है हर्लन सैंडर्स। आपने ये शक्ल देखी होगी जब केएफसी की बात की जाती है, उसके लोगो पर भी। तो ये खुद ओनर हैं जिन्होंने बनाया, लेकिन सीखना क्या है, हमको समझना क्या है। जैसे हमने कहा, सीखते रहिए, किसी भी एज में आप सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप देख लीजिए कि इन्होंने, जिनको आज केएफसी इतना बड़ा ब्रांड जिन्होंने बनाया, इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने बहुत सारी जॉब्स की है जीवन में। इन्होंने रेल रोड पे फायरमैन का काम किया है, इन्होंने स्टीम बोट पायलट का काम किया है, फार्मर भी रहे हैं, सोल्जर भी रहे हैं, ये स्ट्रीट कार कंडक्टर भी रहे हैं, इंश्योरेंस सेल्समैन तक बने हैं, और इवन ये लॉ भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इन्होंने मतलब नया नया सीखा। सोचिए कितना नया सीखा है, हर एक डिफरेंट तरह की फील्ड इन्होंने, लेकिन हार नहीं मानी, नए सीखते रहे सीखते रहे। जीवन देखो, कितना सारी चीजें सीखने के बाद एक अपॉर्चुनिटी जीवन ने दी, लेकिन इनको सीखने की आदत थी, तो वो ही इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और आज आप इन्हें केएफसी, इतनी बड़ी चेन के ओनर के नाम से जानते हैं। फाइनली इन्होंने स्टार्ट किया केएफसी, लेकिन कब किया, जब ये 62 ईयर के थे। मतलब आप सोच लीजिए, जिस उम्र में हमारे भारत में सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, और रिटायर होने के बाद में एक टेबल के ऊपर दोनों पैर रखकर अखबार पढ़ के चाय पीने को अपना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पल मानते हैं, उस एज में इन्होंने एक नई कंपनी खड़ी कर दी, जिसकी आज इतनी आउटलेट्स हैं दुनिया में, आप अच्छे से जानते हैं जिसे। तो ये इनका कुछ परिचय था, जो कि अगर हम देखें 1890 में पैदा हुए और 1980 में इनकी डेथ हुई, 16 दिसंबर, रीसेंट डेट आपने देखी। तो ये इतना बड़ा नाम। इसी तरह से हम देख लेते हैं रे क्रॉक, अगेन एक और ऐसी फूड चेन बहुत बड़ी, और आप जानते हैं मैकडी, और आप में से कईयों का फेवरेट भी होगा मैकडी में बर्गर खाना, लेकिन इनके पीछे की भी आपको कहानी पता होनी चाहिए। तो रेमंड ऑल्बर्ट क्रॉक, जिनका नाम रे क्रॉक कहा जाता है, ये अमेरिकन बिजनेसमैन रहे, लेकिन आप देखिए क्या क्या किया इन्होंने। इन्होंने भी बहुत सारी जॉब की। इन्होंने जैज पियानिस्ट का काम किया, पेपर कप सेल्समैन बने, ये एक कंपनी लिली ट्यूलिप कप कंपनी, उनके लिए सेल्समैन जा जाके नौकरी। मोस्ट सिग्निफिकेंटली अ सक्सेसफुल सेल्समैन फॉर मल्टी मिक्सर मिल्क शेक मशीन।
मिल्क शेक मशीन जो है उसके लिए भी इन्होंने सेल्समैन का काम किया। लेकिन देखिए, सीखते रहना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना काम आया, और आज मैकडी आप जानते हैं 1961 में इन्होंने परचेज किया था मैकडी, जो मैकडोनल्ड ब्रदर्स हैं उनसे। और आप देख सकते हैं 14 जनवरी 1984 ये डेट है जब इनकी डेथ हुई। लेकिन 1902 से 82 ईयर की एज में इन्होंने इतना बड़ा नाम किया, ये हम देख सकते हैं। तो ये अगेन एक एग्जांपल होता है बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रैंडमा मॉसेस, अब आप देख सकते हैं अगेन फार्मर की वाइफ थी, खुद भी खेती किया करती थी, होम मेकर थी। इसी तरह से इन्होंने एक बहुत बड़ी फैमिली को पाल पोस के बड़ा किया, घर को संभालती थी। लेकिन इन्होंने भी नई नई चीजें सीखते रहे। पेंटिंग, आप सोचना, हम कहते हैं कि पेंटिंग तो कईयों में अंदर जीन से आता है, छोटी एज में ही डेवलप हो जाती है। इन्होंने पेंटिंग बनाना सीखा, शुरुआत की जब ये 78 ईयर की थी, 78 साल की उम्र में। जब हम कहते हैं कि टटक जाते हैं लोग, ये हमारी भाषा होती है हमारे देश की, उस समय 78 की एज में तो इन्होंने सीखी पेंटिंग, और उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट किया पेंटिंग के सेक्टर में और बहुत बड़ा नाम बनी। इनकी भी जो डेथ हुई 1961 में, 101 साल रही थी ये, लेकिन इतना बड़ा पेंटिंग का तगड़ा साथ में लेके गई हैं। वेरा वोंग की बात करें तो अगेन इनकी भी कुछ इस तरह की हिस्ट्री थी कि ये स्केटर थी, स्केटिंग करते हैं, आप सुना होगा, और ओलंपिक में लगभग जगह बना चुकी थी, हु ऑलमोस्ट मेड द ओलंपिक्स। आगे देन फैशन जर्नलिस्ट, इन्होंने नया सीखना बंद नहीं किया, पहले स्केटिंग लेकिन एक एज तक कर पाई, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने फैशन जर्नलिस्ट बनी ये। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में ये सीनियर एडिटर भी बनी, डिजाइनर डायरेक्टर बनी, और लास्ट में इन्होंने लॉन्च किया खुद का ब्राइडल बुटीक 1990 में, जब इनकी एज थी 40। तो इस उम्र में भी इन्होंने नया सीखा, रिस्क ली और ग्रैब की अपॉर्चुनिटी। आप कहेंगे कि सारे वर्ल्ड में इतने सारे नाम हमने लिए, ऐसा नहीं है, इंडिया के भी बहुत सारे नाम हमारे पास हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहले बहुत बड़ा नाम धीरू भाई अंबानी, अपने आप में आपने सुना होगा इनके बारे में कि क्या क्या इन्होंने किया, आज थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। इन्होंने बहुत सारी जॉब की, बहुत यंग एज से इन्होंने स्नैक्स बेचे इन्होंने। एज अ यंग बॉय इन हिज विलेज ऑफ चोरवाड़ गुजरात, ही सोल्ड स्नैक्स एंड पैकर्स एट लोकल फेयर एंड रिलीजियस प्लेसेस टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। इसी के अलावा इन्होंने एडन में क्लर्क का काम भी किया। तो यमन में 16 साल की उम्र में ये चले गए और इन्होंने वहां पर क्लर्क का काम भी किया। 300 रुपए पर मंथ इनको मिलता था। आज इनके घर को लोग देखने चले जाते हैं दूर दूर से, दूसरी सिटीज से। 300 रुपए पर मंथ में इन्होंने काम किया। उसके बाद में ये बात सब लोग जानते हैं कि इन्होंने पेट्रोल पंप पे भी काम किया एज अ मैनेजर। और इसके बाद अगर हम बात करें तो रेस्ट इज हिस्ट्री। आज इस पे बात करने की, इनके परिवार पे बात करने की, चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है, सब जानते हैं ये इतना बड़ा नाम। अब आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट था सीखना, इन्होंने भी सीखा। इसके अलावा अपडेटेड रहे, जब भी कोई नई इंडस्ट्री डेवलप करनी थी उसके बारे में नॉलेज रखी, लर्न किया, अपडेट रहे। और तीसरा, अपॉर्चुनिटी इन्होंने नहीं छोड़ी। जहां थोड़ी भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, शेयर मार्केटिंग भी इन्होंने सीखी, ट्रेडिंग सीखी, जहां जो जरूरत पड़ी वो किया, और आज सबसे सक्सेसफुल परिवार है इनका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं करसन भाई पटेल। वॉशिंग पाउडर, निरमा हमने जरूर सुना है, लेकिन एक रोचक इनका इतिहास है, इनकी कहानी। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या मार्केटिंग टैक्टिक्स लगाई थी इन्होंने और किस तरह रातों रात डिमांड क्रिएट कर दी थी पूरे मार्केट में इस ब्रांड की, जिस ब्रांड को इन्होंने बनाया। लेकिन इन्होंने भी गवर्नमेंट लैब टेक्नीशियन की तरह से गुजरात में काम किया है। तो पहले इन्होंने सर्विस की है, काम किया है, और उसके बाद इन्होंने बनाया निरमा 1969 में। और आज
तक ये ब्रांड चल रहा है और एक समय तो इतना पीक पे था कि किस तरह से इन्होंने मार्केट में इसको खड़ा किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रोचक कहानी है। फिर बात कर लेते हैं फौजा सिंह। अगेन, जिस उम्र में लोग होप छोड़ देते हैं, 89 की जो एज हो जाती है, लोग जीने का मकसद खत्म कर देते हैं। हमने अक्सर इस उम्र में हमारे बुजुर्गों को कहते सुना होगा, भगवान अब तो उठा ले मुझे, मैं परेशान हूं। उस उम्र में इन्होंने दौड़ना शुरू किया और एक सक्सेसफुल रनर हम कह सकते हैं, एथलीट हम कह सकते हैं, बने। अगेन, बहुत बड़ा नाम। तो आप देख सकते हैं फौजा सिंह, इन्होंने 89 की एज में डिसाइड किया, रनिंग को सीरियसली लिया और रिसेंटली इसी साल 2025 में इनकी डेथ हुई है। अब आप सोच सकते हैं 100 साल की एज में भी ये भाग रहे थे और जब इनकी डेथ हुई तब इनकी जो उम्र रही वो अकॉर्डिंग टू जो डेटा कहता है 1911 में ये पैदा हुए, तो उस अकॉर्डिंग 114 साल इनकी उम्र रही है। तो सोच लीजिए ये भी कितना बड़ा जज्बा है कि इस उम्र में ये भाग रहे थे, नया सीखा था। ऐसा भी नहीं कि बचपन से भाग रहे थे, उस उम्र से ही जब घुटने जवाब दे देते हैं उस उम्र में तो उन्होंने भागना शुरू किया। अब हम अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं कितनी बड़ी है। और कुछ नहीं तो हम बोमन ईरानी को देख लें। अगर हम ये सोचते हैं कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, हम तो किसी जॉब में 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, अब कैसे चेंज करेंगे करियर को। अरे भाई, अगर लग रहा है कि हम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमें सीख रहे हैं, हम अपडेट हो रहे हैं, हमें जीवन मौका दे रही है तो ग्रैब करो। देख लीजिए यहां पर बोमन ईरानी क्या क्या किया इन्होंने वेटर का काम किया ताजमहल पैलेस में। इन्होंने अपनी मम्मी की जो बेकरी है उसे चलाया, बेकरी की शॉप को चलाया इन्होंने। फिर इन्होंने परस्यू किया फोटोग्राफी, जो इनका पैशन था, फोटोग्राफी करते थे ये। इन्होंने पिक्चर्स को बेचा स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह में, तो फोटोज लेते थे, फोटोग्राफी करते थे, पिक्चर्स को बेचते थे, वहां से थोड़ा बहुत कमाते थे। और ऐसे करते हुए फिर इन्होंने शुरुआत की लेट 40s में। अगेन, नया करियर कोई सोच भी नहीं सकता बनाना जब वो 40 की उम्र पर पार कर जाता है। उस समय इन्होंने करियर बनाया अपना, किसमें? एक्टिंग में। और वो भी इस कदर कि रम गए, अपनी उम्र से बहुत बड़ा एक रोल करना था इन्हें। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में इन्होंने किया, अगेन 3 इडियट्स में, ये सारे रोल्स किए, नए नए इम्प्रोवाइजेशन किए, कहीं दिखना है, कहीं कुछ बोलना है, डिफरेंस इतना अच्छा क्रिएट किया कि आज वन ऑफ द टॉप कॉमिक हो चुके हैं, कॉमेडियन हो चुके हैं और एक अच्छी बजट फिल्म में, बड़ी फिल्म्स में आपको दिखाई देते हैं, बड़े रोल करते हुए दिखाई देते हैं। देख सकते हैं हम किस उम्र में इन्होंने एक्टिंग में आए, 42 to 44 की एज में। इसी तरह से बात कर लेते हैं रजनीकांत, अपने आप में बहुत बड़ा नाम हम कह सकते हैं जब हम फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। साउथ का नहीं, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा चेहरा। अब इनके बारे में भी आज की नई जनरेशन शायद नहीं जानती है, रजनीकांत जी ने क्या क्या काम किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये, जिनको शिवाजी राव गायकवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से पैदा हुए थे ये, वो वेरियस ऑड जॉब्स जैसे बस कंडक्टर का काम किया इन्होंने फॉर द बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस। और वहीं पर कहा जाता है कि एक बड़े एक्टर ने इनको पहचाना और वहां से इनको लेकर के गए। कंडक्टर का काम करते थे और आज सबसे बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में। तो इन्होंने 1975 में एक छोटे से रोल के साथ तमिल मूवी में शुरुआत की थी, काम कर रहे थे बस कंडक्टर का, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिली। कह सकते थे ना, मना कर सकते थे, कौन जबरदस्ती इनको पकड़ के लेके जाता, मना कर सकते थे, नहीं करना है मुझे ये काम, सिक्योर्ड नहीं है, क्या पता रोल करूं और ना चले तो क्या होगा मेरा। आज तो कम से कम एक सिक्योर्ड जॉब है, क्योंकि आप में से कई लोग यही तो सोचते हैं कि हमें एक सिक्योर्ड जॉब मिल जाए जहां महीने की इनकम आ रही है, प्रॉपर सैलरी आ रही है, काम हो गया। बट रिस्क लिया, एज के साथ भी रिस्क लिया, सर्विस के साथ भी रिस्क लिया। आज हम नाम ले रहे हैं केवल इस वजह से ले रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें कि लाओ त्जू का एक क्वॉट है। क्वॉट क्या है? इफ यू डू नॉट चेंज डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, अपडेट नहीं रहते हैं, जैसा है वैसे ही बना रहना चाहते हैं, पुराने ढर्रे पे चलना चाहते हैं, यू मे एंड अप वेर यू आर हेडिंग। वहीं खत्म हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, सक्सेसफुल तो हो ही नहीं सकते। इसलिए बहुत जरूरी है इस दुनिया में अपडेटेड रहना। कुछ ऐसी कंपनीज जिन्होंने समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया, सबसे बड़ा नाम थी उस समय
अपने अपने सेक्टर्स में, लेकिन आज खत्म हो चुकी है क्योंकि समय की मांग थी, उस समय की मांग थी, उन्हें बेटर होना था, अपडेटेड होना था, नहीं हो पाए। जैसे कि सबसे पहले नाम नोकिया का लिया जाता है। जो मोबाइल फोन्स आज आप देखते हैं ना, अगर आप स्टूडेंट है, छोटे बच्चे हैं, एक बार पूछिए नोकिया की जो अहमियत है वो ऐसे लोग जान सकते हैं जो सन 2000 से 2010 के बीच में इवन 12 साल के ऊपर भी रहे होंगे। 12 साल से लेकर के कितने भी साल के हों, वो जानते हैं नोकिया का क्रेज क्या होता था। मतलब ये एक फोन अगर किसी के पास है तो भैया उसके पास बहुत कुछ है, और अगर ऐसा फोन है तो भाई वो अमीर है। तो सोच सकते हैं आप क्या इन्होंने क्रिएट किया था। पूरा मार्केट अकेला नोकिया का था उस समय, लेकिन आज खत्म हो गए। फिर से थोड़ा बहुत शुरुआत वापस से करने की कोशिश की कुछ समय पहले, बट आज मार्केट में टॉप 5 टॉप 10 में भी नहीं है। क्यों नहीं है? अगेन अपडेट नहीं रह पाए। जब दुनिया आगे बढ़ रही थी, अपडेशंस होने थे, स्मार्टफोन पे मूव करना था, नहीं कर पाए। सबसे बड़ा गलती इन्होंने क्या की? फेल ड्यू टू अ स्लो रिस्पॉन्स टू द स्मार्टफोन रिवोल्यूशन। स्मार्टफोन का रिवोल्यूशन चल रहा था, ये अपने पुराने ढर्रे पे रह गए, अपडेट नहीं हो पाए और सिमट गए आगे। तो आप जानते हैं क्या हुआ। इसी तरह से हम बात करते हैं दुनिया को अच्छे फोन्स, स्टाइलिश फोन। अगेन जिस समय नोकिया था उस समय अमीर क्या लिया करते थे? जब नोकिया का थोड़ा सा टाइम और बढ़ा, जब हर हाथ में फोन पहुंचने लगा, उस समय एक डिफरेंस जो दिखाना था, जैसे आज डिफरेंस दिखाते हैं हम आईफोन से या किसी और फोन से, वैसे ही ब्लैकबेरी ने उस समय में अमीरों के हाथ में अपनी शोभा बढ़ाई। लेकिन इनका कैसे हुआ सिमटना, कैसे खत्म हुए? ये क्वेटी कीपैड की वजह से फेमस हुए थे। इस तरह का जो कीपैड था, बाकी लोग कीपैड नहीं लाए थे उस समय, ये कीपैड वाले फोन थे। पूरा जैसे हम कीबोर्ड देखते हैं, हर एक लेटर होता था, कीपैड था पूरा का पूरा। तो इस तरह से ये बहुत फेमस थे। इनका अपना सॉफ्टवेयर था, अपना चार्जेस लेते थे यूजर्स से, जो इनको ब्लैकबेरी को लेते थे उनके चार्जेस होते थे, मतलब सब्सक्रिप्शन की तरह से। तो बहुत अच्छा मार्केट था। अगेन स्मार्टफोन के साथ ढंग से मूव नहीं हुए, टच स्क्रीन के साथ मूव करना नहीं चाहा या लेट हो गए। आज हम फिर से इसे बाहर सोचते हैं, मार्केट से है ही नहीं। फेल्ड प्राइमरली ड्यू टू इट्स इनएबिलिटी टू अडेप्ट टू द टच स्क्रीन एंड ऐप रिवोल्यूशन। जो टच स्क्रीन और ऐप का रिवोल्यूशन आया, नहीं कर पाए। अपडेट रहना बहुत जरूरी है दुनिया में, अदरवाइज पीछे रह जाओगे। इसलिए अगर सक्सेसफुल होना है, अपडेट रहिए। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, आप उससे आगे की सोच के अगर चलेंगे, पीछे नहीं हो पाएंगे कभी भी। फिर बात कर लेते हैं, दुनिया को याहू ने सिखाया था एक्चुअली मेल भेजना। अगर आप आज भी हमारी जनरेशन के किसी से भी बात करेंगे जिन्होंने शुरुआत में अगर अपनी मेल आईडी बनाई होगी, तो गूगल पे बिल्कुल नहीं बनाई होगी, याहू पे ही बनाई होगी। उस समय के मेल भी yahoo@yahoo.com @yahoo.in rocketmail.com, ये सब आप लोग जानते हैं याहू की देन थी। क्या रहा? पीछे रह गए। गूगल जो सर्च इंजन इतना आगे बढ़ गया, अपडेट नहीं रह पाए, ये भी पीछे हो गए। याहू फेल ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिस्ड स्ट्रैटेजिस्ट अपॉर्चुनिटीज लाइक बाइंग गूगल, फेसबुक। एक टाइम था इनको ये परचेस कर सकते थे, नहीं कर पाए। इनको लगा इनमें क्या है, लेकिन उससे बहुत आगे निकल गए आज गूगल और फेसबुक। इसी तरह से पुअर मैनेजमेंट एंड फेल्ड एक्विजिशन, टम्बलर एक्सेट्रा, फेलियर टू इनोवेट विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी। जो भी नई टेक्नोलॉजी आई थी उनके साथ इनको भी चेंज होना था, मोबाइल फ्रेंडली होना था, नहीं हो पाया, खत्म हो चुका है आज। यानी कि अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से कोडक, जिन्होंने एक्चुअली में हर हाथ में कैमरा पहुंचाया था लोगों को, जिनको भी शौक था फोटोग्राफी का, कोडक उनका एक फेवरेट और उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड हुआ करता था। अगेन खत्म हुए। जबकि स्मार्ट, जिनको हम कहते हैं स्टार्टिंग में डिजी कैम, भी इन्हीं की तरफ से आए थे, उसके बाद भी अपडेट नहीं रख पाए अपने आप को। तो कोडक फेल्ड ड्यू टू इट्स इनएबिलिटी टू अडेप्ट टू द डिजिटल रिवॉल्यूशन डिस्पाइट इन्वेंटिंग द फर्स्ट डिजिटल कैमरा। पहला डिजिटल कैमरा इवॉल्व करने के बाद भी, इन्वेंट करने के बाद भी डिजिटल रिवॉल्यूशन प्रॉपर्ली नहीं समझ पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। जो लेकर के आए थे उसी के साथ आगे बढ़ रहे थे, जो नया आने वाला था, आ रहा था, उसके साथ नहीं बन पाए। बिकॉज its leadership was too reliant on lucrative film sales and restricted cannibalizing its core business। तो रजिस्टर कर दिया इन्होंने और रह गए। तो उसी ढर्रे में चलते रह गए, जो कि रील के बादशाह थे।
अब जब रील ही बंद होने लग गई थी, नई चीजें आ रही थी, यूएसबी पोर्ट आ रहे थे, पीछे रह गए और आज क्या है इनका बिजनेस आप समझ सकते हैं। इसी तरह से हम कहते हैं कि सीखना किसी भी उम्र में और उसके बाद दुनिया पे छा जाना वो भी सीखने से ही मिलेगा। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नई नई चीजें आप किसी भी फील्ड में और क्या चल रहा है दुनिया में जरूर सीखिए, तो आप दुनिया में टॉप पे रह सकते हैं। जैसे कि ये 3 लर्निंग एबिलिटी कैसी है आपकी? नाम है एलन मस्क, इस समय तो सबसे बड़े नाम हो चुके हैं। दुनिया में किसी ने भी इनके बराबर संपत्ति नहीं ली है आज तक के इतिहास में, अगर आज के ही न्यूज़पेपर को आप देख ले तो ये इनकी पावर बन चुकी है। जेफ बेजोस अगेन और रीड हेस्टिंग्स की बात करें तो आपने अच्छे से स्पेसएक्स की बात सुनी है, टेस्ला की बात सुनी है, और तो इनके बारे में जितना बोलो कम है। नेटफ्लिक्स आज आपके हाथ में है, आपके हाथ में अमेजन है तो अमेजन की बात कर ले हम, नेटफ्लिक्स की बात कर ले हम, सब चीजें ये लेकर के आया एलन मस्क। शुरुआत करते हैं, मैं एक बात बता देता हूं, एलन मस्क आज भी 10 घंटे पढ़ते हैं। आज भी ये कहा जाता है कि 2 किताबों को डेली खत्म करते हैं, इसलिए पढ़ते रहना सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप ये कह सकते हैं कि एक इंसान, इसके पास तो सब कुछ है, इसके पास तो दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति है, ये क्यों पढ़ रहा है? तो आप में से पढ़ना पसंद नहीं करते हैं ना, पढ़ेंगे तो सीखेंगे, नई चीजें तभी दिमाग में आएंगी, तो ये पढ़ते हैं। So before becoming a renowned entrepreneur, Musk was a student with a passion for technology and innovation. देखो, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के स्टूडेंट थे। पहली बात तो इन्होंने समझा कि इनके अंदर क्या अच्छा है। हम जो लेके आ रहे हैं ब्रेन कुंडली, वो आपको यही समझाने के लिए। ये क्या थे? टेक्नोलॉजी में अच्छे थे, इनोवेशन करना चाहते थे, ये इनका ऐसा ही नेचर था और उसी में इन्होंने काम किया, तो खुशी खुशी काम कर पाए। कभी बोरियत नहीं लगी, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, खुशी खुशी काम किया। और वही आपको भी करना है। इसीलिए जो ब्रेन कुंडली है हमारी, आपके फिंगरप्रिंट, आपके डीएनए, जीन से आपको ये बता पाएगी कि आप किस में अच्छे हैं और आपको उसी तरफ जाना चाहिए। और ये एक दुनिया का टॉप पेटेंट है, अमेरिकन पेटेंट है, जो हम इंडिया में लेकर के आ रहे हैं, केवल इंडिया के सारे स्टूडेंट्स के साथ, उनके लिए, हर पेरेंट तक सही डायरेक्शन पहुंचाने के लिए, और वो भी सबसे लो कॉस्ट पे लाएंगे, जिस पे अमेरिका भी नहीं इस समय बेच पा रहा है, बहुत लो कॉस्ट पे, क्योंकि इंडिया की वही डिमांड है। तो इनोवेटिव इन्होंने किया, इसीलिए आज हम सुनते हैं स्पेसएक्स जैसी कंपनी बना पाए, स्पेस के बारे में पढ़ पाए, तो पढ़ना बहुत अच्छी बात है। ही अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया, देन मूव्ड to Canada to attend Queen's University and later transferred to the University of Pennsylvania, where he earned degrees in physics and economics. Physics, economics, साथ साथ में भी चीजों को देखना चाहते थे, सीखना भी चाहते थे, साइंस के साथ, इनोवेशन के साथ चलना चाह रहे थे। मस्क एंटरप्रेन्योर journey began with Zip2, a web software company he co-founded in 1995. He then went on to create PayPal, which was sold to eBay for $1.5 billion. Musk's experience and knowledge in technology, business, innovation helped him to become the CEO of SpaceX and Tesla. आप सोच सकते हैं, अगर नया नहीं सीखना चाहते, नया करना नहीं चाहते, पढ़ते नहीं, इतना नहीं कर पाते ना, तो जरूरत होती है कि आपको नया अपडेट रहना है, सीखना है, पढ़ना है। जेफ बेजोस की बात कर लेते हैं। बेजोस was a valedictorian in high school and went on to the study electrical engineering and computer science at Princeton University. Before founding Amazon, Bezos worked on Wall Street, where he applied computer science to study market trends. तो इन्होंने सीखा। अगर ये सीखते नहीं मार्केट ट्रेंड को, कैसे इतनी बड़ी कंपनी बना पाते? सीखा तो समझ में आया, अच्छा ये गैप्स हैं, इस समय ये जरूरत है, और बना दिया भाई। इसी तरह से ही वॉज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट डी शॉ एंड कंपनी व्हेन ही डिसाइडेड टू लीव एंड स्टार्ट अमेजन। अब आप सोच लो, कहीं पर ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट है किसी कंपनी में। आज क्या होता है भारत में, अगर कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे है ना, वो खुश है, जितना आ रहा है मस्त आ रहा है, मजे लो लाइफ के, घूमने जाओ। उस एज में इन्होंने छोड़ा, इन्होंने कहा नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना आगे बढ़ेगी जीवन। रिस्क लिया, कुछ नया, क्योंकि सीखना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, और ज्यादा कुछ करना चाहते थे। एक रिस्क लिया, जितना पढ़ा है आज तक उसको सही जगह अप्लाई करना है, बन गई इतनी बड़ी कंपनी A to Z अमेजॉन, आजकल आप जानते हैं। बेजोस experience in finance and technology combined with his passion for innovation helped him build Amazon into the e-commerce giant it is today.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं रीड हेस्टिंग्स की। दिक्कत क्या थी, दुनिया जिस समय में डीवीडी की तरफ चल रही थी, रेंट पे हम सीडीज लिया करते थे। इन्होंने बस वो देखा, इन्होंने कहा आगे की दुनिया क्या कहती है, इंटरनेट की दुनिया है, कैसे हमको चीजों को हाथ में पहुंचाना है। तो वो जो आप कहते हैं ना रेंट पे डीवीडी लेना, उसको इन्होंने हाथों में नेटफ्लिक्स की तरह से पहुंचा दिया। अब आप देख सकते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। तो Reed Hastings is an American entrepreneur best known as the co-founder and long-time CEO at Netflix. Born in 1960, he earned a degree in maths from Borden College and later a master's degree in computer science from Stanford University. Before Netflix, he founded Pure Software, which was acquired in 1997, giving him the capital and experience to start Netflix. अब कई बार ऐसा भी होता है कि एक कंपनी बनाई, अच्छा किया, उस कंपनी को बेचा, कुछ पैसा मिला जिससे बहुत बड़ा काम करना है, तो इन्होंने वही किया। बड़ा काम करना था लेकिन उसके लिए जितना पैसा चाहिए था उसके लिए पहले छोटा काम किया। तो कई बार ऐसी छोटी शुरुआत भी आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन सीखते रहोगे, उम्र नहीं देखोगे क्या एज है क्या नहीं है, मुझे बस अच्छा करना है, एक टारगेट एक एम को लेकर के आगे चलोगे तो बहुत बड़ा काम आप कर पाएंगे। इसी तरह से इनिशियली लॉन्च्ड एज अ डीवीडी बाय मेल सर्विस, नेटफ्लिक्स डिसरप्टेड ट्रेडिशनल वीडियो रेंटल मॉडल जो हम रेंट पे लेते थे पहले, एंड लेटर ट्रांसफॉर्म्ड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बाय पायनियरिंग सब्सक्रिप्शन स्ट्रीमिंग। आज आप खरीदते हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, लेते हैं मंथली ईयरली, एंड इन्वेस्टिंग हैविली इन ओरिजिनल कंटेंट। तो पायरेसी को ओरिजिनल कंटेंट की तरफ लाने के लिए भी इन्होंने बहुत प्रयत्न किया। हेस्टिंग्स इज ऑल्सो नोन फॉर शेपिंग नेटफ्लिक्स यूनिक कॉर्पोरेट कल्चर, एम्फसाइजिंग फ्रीडम, responsibility and innovation, and he has been active in education reform and philanthropy alongside his business career। तो कुछ नया करते रहना ना हमेशा बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपको पता हो कि आप के लिए अच्छा क्या है। जरूरी नहीं है आपको डॉक्टर ही बनना है क्योंकि घर वालों ने कह दिया, आईआईटी नहीं बनना है क्योंकि पड़ोसी बना था, सीए ही बनना है क्योंकि बड़े भैया सीए हैं अच्छा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप किस में अच्छे हैं वो आपको करना चाहिए, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो कॉलेज काका है वो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर क्लिक करें, ज्वाइन कर सकते हैं, पता चलता रहेगा कोई भी नए वीडियो आएगा कुछ भी। और ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया हम क्या कर रहे हैं ना, हमारा काम है करियर काका में करियर शेप करना, क्योंकि कॉलेज काका के साथ हमने काउंसलिंग स्टार्ट की, बच्चों को बताया, और आज बच्चे काउंसलिंग सीख चुके हैं नीट में, जेई में और सब जगह पे। करियर काका के थ्रू हमको हर एक घर में ये पहुंचाना है कि आपके लिए सही करियर क्या है, किस तरफ आपको जाना चाहिए, सही डायरेक्शन क्या है। यही तो कमी होती है, और होती क्या है आज अगर हम कहते हैं छोटे से बच्चों से बड़े तक इंसान तक आज हॉरोस्कोप देख रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि उनकी कुंडली क्या है, कौन सी दशा कहां है, कौन सा ग्रह कहां है। वहीं सटीकता से अगर आपको यह पता चल जाए कि क्या आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो स्ट्रेंथ वाली जगह पे काम कर लेंगे ना हम। जहां हमारी स्ट्रेंथ है हम उसको अच्छा कर लेंगे, जो वीकनेस है उसको बेटर कर सकेंगे, उस पर काम करके उसको अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेंथ है अगर वो ऑलरेडी हमारे पास है तो हम उसी में काम करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं ना। वही हम कर रहे हैं ब्रेन कुंडली के साथ। हम ऐसा एक नॉवल स्ट्रेटजी लेकर के आ रहे हैं इंडिया में, वो भी अमेरिकन पेटेंट के साथ में, जहां पर आपके डीएनए, मतलब आपके अंदर एक डीएनए है, जीन है, और वो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, उन्हें अपने पेरेंट्स से मिला था। कई चीजें आपको अपने पेरेंट्स से नहीं मिली लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी से मिली है। पर आपको पता तो हो कि आप किसमें अच्छे हैं। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि हम किसमें अच्छे हैं तो आप उसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज केवल उसी को पता हो जो अगले साल कोई नया सब्जेक्ट लेने जा रहा है। अगर आप 5-6 साल के भी हैं आपके बच्चे, और आप पेरेंट अगर हमको देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चे की ब्रेन कुंडली बनवा सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास आपको आने की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आपका फिंगरप्रिंट तक भी काम आ जाएगा, और आने वाले टाइम में तो हम डीएनए से भी ये जांच करेंगे और निकालेंगे। हालांकि डीएनए वाली बहुत महंगी होगी, लेकिन फिंगरप्रिंट वाली जो टेक्निक है उसको हम बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रखेंगे, जिससे इजीली हम हर घर तक पहुंच पाएं और सही काउंसलिंग दे पाएं, लोगों को सही करियर बनाने में सही तरफ बच्चे आगे बढ़ें, जिससे आगे स्ट्रेस हो ही नहीं। आज बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गलत नॉलेज की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ सम अट्रैक्शन, ना कि कोई उनका एंथुजियाज्म है किसी सब्जेक्ट की तरफ, केवल अट्रैक्शन है कि अरे वाह डॉक्टर हमारे पास में इतना कमाता है, ये कर चुके हैं। केवल वो अट्रैक्शन की वजह से आज गलत सब्जेक्ट
ले लेते हैं जो उनका शायद एरिया नहीं होता है, स्ट्रेंथ नहीं होती है, और बाद में जाकर के बच्चा क्या होता है, स्ट्रेस में चला जाता है। आजकल जो हो रहा है, डिमोटिवेटेड सा रहता है, एंजाइटी बनी रहती है, और कई बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं। तो हम नहीं चाहते आगे वाला जो फ्यूचर है वो ऐसा हो। ऑलरेडी लाइफ इतनी डिस्टर्बिंग है जस्ट बिकॉज ऑफ डिसरप्शन जितने भी आ रखे हैं आजकल। आप सुनते हैं मोबाइल, टीवी, ये सब चीज क्या है, पहले नहीं थी, इसलिए लोग ज्यादा फोकस्ड होते थे, ज्यादा परेशान नहीं होते थे। आजकल थोड़ी थोड़ी चीजें कहीं से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आने वाला टाइम में हर इंसान को पता हो कि उसके लिए क्या बेटर है। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी हो आपके करियर से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम तो बस यही चाहते हैं भारत हमारा इस तरह का बन जाए जहां हर नौजवान को पता हो उसे करना क्या है। आज यही सबसे बड़ा सवाल है कि मुझे करना क्या है। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप ये समझ पाएं, सीख पाएं। थैंक यू।